दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। एक ही वीडियो में हम 3 जानकारी देखेंगे। पहला जानकारी हम ये देखेंगे कि कार्यालय परिचारी का जो है फाइनल रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। दूसरा जानकारी हम ये देखेंगे कि बीएसएससी इंटर लेवल का जो परीक्षा है, परीक्षा कब आयोजित किया जाएगा, क्योंकि नोटिस आना और परीक्षा होने में आसमान जमीन का अंतर है। क्योंकि लगभग अभी 3 साल हो गया आपका फॉर्म भरे हुए, तो आखिर परीक्षा कब आयोजित किया जाएगा। क्योंकि रेलवे का एग्जाम भी अब स्टार्ट होने वाला है, एनटीपीसी का इंटर लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का दोनों एग्जाम, और फिर आपका जो है एसएससी का एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। तो आखिर परीक्षा बीएसएससी इंटर लेवल का कब आयोजित किया जाएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे सीजीएल 4 का। सीजीएल 4 का विज्ञापन कब जारी किया जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से जो है आपको सीजीएल 4 के विज्ञापन को लेकर के छात्र इंतजार कर रहे हैं कि सीजीएल 4 का विज्ञापन कब जारी किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो है एएसओ का जो करीब करीब जो है 1900 प्लस पोस्ट था, उसमें 1100 प्लस पोस्ट जो है आपको प्रमोशन से भरा जाना था और 800 प्लस पोस्ट ही जो है उसको डायरेक्ट बहाली होना था। तो उसके बारे में डिटेल हम आपको बताएंगे पूरी तरह से। तो आइए देखते हैं एक एक करके। पूरा वीडियो के अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग फिर बिना देखे हुए मैसेज पे व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगते हैं। तो इससे बढ़िया कि पूरा वीडियो आप अंतिम तक देखिए, फिर आपको सारा जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो कार्यालय परिचारी का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा। तो ये 15 जनवरी, यहाँ समझिएगा 15 जनवरी के पहले आपका रिजल्ट जो है किसी भी सूरत में कार्यालय परिचारी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस बात को मान लीजिए। अब इसमें कोई किंतु चूंकि परंतु नहीं है। आपका 15 जनवरी, तो 15 जनवरी के पहले हर हाल में जो है रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा कार्यालय परिचारी का। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ बीएसएससी इंटर लेवल का परीक्षा को लेकर के, कि बीएसएससी इंटर लेवल का परीक्षा को लेकर के, तो परीक्षा को लेकर के एक अपडेट हम आपको दे देते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। अध्यक्ष का जो है आपको पता है कि बदलाव हुआ है, बदले हैं, नया आए हैं, ठीक है। और उनके द्वारा साफ साफ ही निर्देश दिया गया है कि अब आपका ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगा। अब ऑनलाइन परीक्षा बीएसएससी करवा भी नहीं सकती है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि बीएसएससी ऑनलाइन परीक्षा इसलिए नहीं करवा सकती है क्योंकि छात्रों का संख्या बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है। समय बहुत कम है का मतलब क्या हुआ, समय बहुत कम का मतलब यही हुआ कि आपका जो परीक्षा है ना, जो आपका एग्जाम होने वाला है बीएसएससी इंटर लेवल का, करीब करीब अगर ये ऑनलाइन एग्जाम होगा तो करीब करीब 20 से 25 दिन समय लगेगा। कम से कम 20 से 25 दिन समय लगेगा, लेकिन उतना नहीं समय लिया जाएगा। करीब करीब जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं, ऑफलाइन एग्जाम के बारे में विचार चल रहा है। और ऑफलाइन एग्जाम आपका कब तक होने का संभावना है, तो ये एग्जाम आपका होली के बाद, होली जैसे ही जस्ट खत्म होगा। इस बार होली जो है आपका बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम में ही जो समाप्त हो जाएगा। हम ये बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि होली के पहले ही आपको, ठीक है, एडमिट कार्ड तक जो है आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ आपका सेंटर गया है। और आपका एग्जाम जो है होली के बाद जस्ट चालू हो जाएगा आपका एग्जाम। तो कहने का था मतलब मार्च में ही आपका एग्जाम जो है आयोजित हो सकता है। होली के तुरंत बाद आपका मार्च में एग्जाम आयोजित किया जाएगा। एकदम पक्का न्यूज़ है कि आपका एग्जाम जो है होली के बाद आयोजित किया जाएगा। इस बात को मान लीजिए और उसी को मान कर तैयारी कीजिए। और इसके बारे में नोटिस के जहाँ तक सवाल है कि नोटिस कब तक जारी किया जाएगा, तो लगभग आप लोग 20 जनवरी तक इसका भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा, कुछ बीएसएससी इंटर लेवल का परीक्षा संबंधित। तो आप होली के बाद जो है परीक्षा को लेकर के जो है आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब परीक्षा हर हाल में आयोजित पीटी का किया जाएगा और लगभग 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है। सारा जानकारी तो सब दिए हुए हैं हम आपको। तीसरा जानकारी सीजीएल 4 का विज्ञापन को लेकर के, कि सीजीएल 4 का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। तो एक हम जानकारी दे दें, एक सचिवालय से हम एक लेटर दिखाए थे आपको, उसमें बताए थे कि 1800 प्लस सीट है, जिसमें 1100 प्लस सीट जो है आपका भरा जाना है प्रमोशन से। उसके बाद जो भरा जाना है आपको डायरेक्ट बहाली आएगा, ठीक है। तो कैसे कोई बता रहे हैं कि 1200 सीट आएगा, एएसओ का 1300 सीट आएगा, ऐसा नहीं है। 800 प्लस सीट आपका रहने का संभावना है। 750 से 800 सीट आपका रहेगा। इस बात को मान लीजिए जो मुझे जानकारी है, क्योंकि 1100 प्लस सीट तो ऐसे ही है और 1800 या 1900 अप्रोक्स सीट है जो आपका डायरेक्ट था आपको बहाली में, जिसमें 1100 आपको प्रमोशन से भरा जाना था, उसके बाद डायरेक्ट बहाली आता, ठीक है। अब कितना सीट आता है, लेकिन इतना तो हम बताते हैं कि 1100-1200 सीट आपका नहीं जारी किया जाएगा। ये जो बता रहा है वो आपको 100% गलत बता रहा है। सीजीएल 4 का विज्ञापन, तो सीजीएल 4 का विज्ञापन के जहाँ तक बात है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ही इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा और इसका विज्ञापन जो है लगभग जनवरी में ही जारी कर दिया जाएगा। तो जनवरी में आपको 3 काम बीएसएससी इंटर लेवल की तरफ से किया जाएगा। पहला काम कार्यालय परिचारी का रिजल्ट देना, दूसरा काम इंटर लेवल का नोटिस देना परीक्षा को, और तीसरा काम जो है आपका बीएसएससी सीजीएल 4 का विज्ञापन जारी करना। तो ये तीनों जो है आपको जनवरी में ही देखने को मिलेगा। और जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले आपको एग्जाम को पटना चैनल पर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।